ओम शांति। आज सुनते हैं 1 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। जून मास शुरू हो गया। जून मास मम्मा का मास है। इस मास में चारों ओर भट्टियां चल पड़ती हैं। आप सब भी लक्ष्य रखें। वैसे तो 24 जून मम्मा डे है, परंतु ये जून मास पूरा ही मनाते हैं, तो 1 जून से 30 जून तक हम 108 घंटा इस मास योग अवश्य सिटिंग योग करेंगे। वैसे तो हर मास इतना करना चाहिए, लेकिन इस एक मास पहले आनंद आएगा तो फिर आगे भी करते रहना। उसके लिए 3.5 घंटा रोज बैठेंगे और टोटल करेंगे तो लास्ट में शायद 108 घंटा बन जाएगा। एक दिन 3 घंटा और करना पड़ेगा। मतलब कि 108 घंटे का योग प्रति मास। मैं तो इसको पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन आप ये जून मास में स्पेशल, कोई इतना ना कर सके 3 घंटा रोज का संकल्प करो। कुछ संकल्प जरूर करो जून मास में। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, सबसे पहले तो बाबा ने जो अव्यक्त मुरली का टाइटल था, संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए क्या करना है, डेट फिक्स कर समय प्रमाण, अब एवर रेडी बनो। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूपों को देख रहे थे। बाबा ने कहा, वो कौन से 3 रूप हैं? जैसे बाप के 3 संबंध गाए जाते हैं, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप हैं जिनको बाप दादा देख देख हर्षाते हैं। तो 3 संबंध तो सब जानते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, जो सर्वप्रिय हैं। लेकिन 3 रूप कौन से हैं बच्चों के? तो बाबा ने कहा, अभी क्या हो? अभी हो ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर क्या बनने वाले हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता। सीधा देवता नहीं बनेंगे, पहले फरिश्ता, और फिर फरिश्ता सो देवता। जैसे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। तो बाबा ने कहा, ये 3 रूपों को सदा स्मृति में रखते हो। फिर बाबा ने एक एक रूप को लिया। सबसे पहले ब्राह्मण स्वरूप। बाबा ने कहा, ब्राह्मण स्वरूप कैसा है? ब्राह्मण स्वरूप है पवित्र स्वरूप। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही प्योरिटी है, और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी। बाबा ने कहा, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी है ही सुख शांति की जननी है। तो क्या ऐसा ब्राह्मण स्वरूप सदा बना रहता है? तो बाबा ने कहा, ऐसी प्योरिटी की धारणा मन में रहे। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फिर बाबा ने फरिश्ता को एक्सप्लेन किया। फरिश्ता माना जिसका इस पुराने संसार से और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना जिसके सारे रिश्ते एक बाप से जुड़ गए। फरिश्ता, फरिश्ता माना डबल लाइट। फरिश्ता माना सबसे न्यारा और सबका प्यारा। बाबा ने कहा, फरिश्ते को सब अपनेपन की दृष्टि से देखेंगे, उसे भी सब अपने लगेंगे। हाँ, क्योंकि वो न्यारा है तो उतना प्यारा भी है, सर्वप्रिय है। फिर बाबा ने कहा, चेकिंग करो, क्या हम इतने फरिश्ता स्वरूप कितने % बने हैं? सदा ऐसे चेकर और मेकर बने हो। सदा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। बाबा ने कहा, देखो, और फिर देवता पे कहा। बाबा ने कहा, आपके जड़ चित्र होते कि मंदिर कितने बड़े बड़े, लेकिन चित्र तो 3 फुट में ही पूरा आ जाता है। बाबा ने कहा, कितनी क्यों लगी होती है दर्शन करने वालों की, आज तक भी आपके जड़ चित्रों की। सोचो तुम कितनी पूज्य आत्माएं हो। तो ऐसा नशा रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो,
कब तक बनेंगे? बाबा से प्रकृति भी पूछती है आखिर बाबा कब तक। बाबा बच्चों से पूछते हैं आखिर कब तक। तो बच्चे हाँ इसलिए क्या जवाब दें? तो हाँ कैसे बनेंगे, कब तक बनेंगे? हाँ बाबा ने कहा हाँ 30 साल वालों को सबको, उनको जो उनकी मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग सिटिंग बहुत करते, अब ये प्लान करो, अब ये प्लान करो, अब बनना है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कहा समय प्रमाण महारथियों की 95% तक ये स्थिति होनी चाहिए। तो किसी बच्चे ने कहा बाबा 98% बनेंगे। बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब, परंतु गे 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 नहीं करना है, करेंगे, बनेंगे, सुनेंगे। क्या कहना है आपको? बाबा ने कहा कहना है करना ही है, बनना ही है और करना ही है, ये संकल्प करना है। तो बाबा ने फरिश्ता, इसलिए बच्चे जब उमंग आता है ना करके दिखाएंगे बाबा, तो माया भी देखती अच्छा बच्चे को उमंग आया, फिर वो कुछ ना कुछ हाँ ऐसा करती जो गिरा देती। तो बड़ा टेंशन रखना है, चेकिंग, चेक। और बाबा ने कहा चेकर और मेकर बनो, इसलिए माया को निकट भी ना आने दो। फिर बाबा ने कहा 2 शब्द हैं जो बस विघन डालते हैं, वो हद में ले आते हैं। वो कौन से हैं? बाबा ने कहा मैं और मेरा। बॉडी कॉन्शियस की मैं होती है ना, बाबा ने कहा देखो नेचर बॉडी कॉन्शियस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नेचुरल में। ऐसे तुम्हारी नेचुरल में आत्मा, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो मैं अकेला नहीं बोलो, मैं आत्मा। और सुंदर बोलना है तो मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा। और मेरा बोलते ही बाबा याद आए, और कोई याद ही ना आए, मेरा तो एक बाबा। तो बाबा ने कहा ये मैं और मेरा यही दरवाजा है, यही दरवाजे हैं माया के जो विघन डालते हैं और जो संपन्न बनने नहीं देते। अब संपन्न बनना है ना, अब लक्ष्य रखो कि हमें संपन्न बनना ही है। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? डबल फॉरेनर्स को भी डबल लाइट बनना है। हाँ तो बाबा ने कहा उसके लिए निमित्त और निर्माण, ये 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। तो इस सब प्रकार के मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने आज सबसे बड़ा, बाबा ने कहा क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा के सामने परिस्थितियां नहीं आई क्या? कितने चैलेंज आए ब्रह्मा बाबा के सामने भी, अपोजिशन हुई, लेकिन तुम पोजीशन में रहो तो पोजीशन खत्म हो जाएगी। इसलिए सदा पोजीशन में रहना है। कहते हैं बाबा क्या करे, 1 महीना शुभ भावना रखी फिर भी नहीं बदली आत्मा। अरे तुम्हारा तो जमा हुआ, वो नहीं बदली, कोई की पत्थर बुद्धि है, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो जमा हुआ। हिम्मत नहीं आ रहा, माया दिल शिकस्त बना देती। आप सदा पॉजिटिव देते रहो, ऐसे नहीं कि आप भी बदल जाओ। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा सब चिंतक और शुभ चिंतक भवा। प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है? क्योंकि सब चिंतन नहीं है, शुभ चिंतन नहीं। सदा शुभ चिंतन करते रहो, शुभ सोच, संबंध, संपर्क, सब चीज में बाबा ने कहा संकल्प, वचन, संबंध, सब में शुभ चिंतन हो। उसके लिए पहले सब चिंतक बनो। हर वक्त जितना सब चिंतन, ज्ञान के चिंतन, उत्तम चिंतन में रहेंगे, उतना ही शुभ चिंतक स्वतः ही बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो क्या होगा, कमजोरियां दूर से ही भाग जाएंगी, दूर हो जाएंगे। हाँ अपने संकल्पों को प्रभु के ऊपर अर्पण, जो बाबा कहेगा वही संकल्प कराना है। आज बाबा ने कहा तुम कितने बड़े वीआईपी हो, वो वीआईपी का भोजन भी चेक करते, सब कुछ चेक करते, तुम भी सब कुछ चेक करके प्रभु अर्पणम,
संकल्पों। तो आज नया व्यक्ति इशारा शुरू हुआ, अपनी आत्मिक स्थिति को धारण करो तो उस अंतर्मुखता की बाबा ने कहा गुफा में रहेंगे तब वे धारण कर पाए। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।